नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, होलिस्टिक वेलबींग पर हमारी सीरीज चल रही है। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो ये मन है वो एक उड़ते पंछी की तरह है, लेकिन अगर उसे एक मंजिल ना दी जाए तो वो भटक भी सकता है। हम जानेंगे कि किस तरह से अपनी मन को अपना सबसे प्यारा दोस्त बनाएं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतने प्यार से हमें नई नई बातें सिखा रहे हैं और आपकी जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ की वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहे हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि अगर हम अपने मन को एक आज़ाद पंछी की तरह देखें जो उड़ रहा होता है आसमान में, लेकिन अगर उसे अपनी मंजिल नहीं पता तो फिर वो वहां तक पहुंचेगा कैसे? जी, ऐसे में अपने मन को सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाए? उड़ता पंछी सबको बहुत अच्छा लगता है। जब पिंजरे से एक पंछी को आज़ाद करते हैं तो मन को सुकून मिलता है। ऐसे ही अपने मन को भी आज़ाद करना, बाउंडेजेस से उसको आज़ाद करना, सेट फ्री कर देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पंछी भी जब उड़ता है, आखिरकार रुक कर के किसी डाली पे बैठता है। ऐसे ही हम कितना भी उड़ें, कितना भी आज़ाद हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आकर के हम एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन या एक क्लोज़ लिंक उसमें आकर के टिकना हर कोई पसंद करता है। जी, इसीलिए परिवार है, वरना परिवार नहीं होते और सिंगल सब घूम रहे होते अकेले, तो राइट। सोचो ज़िंदगी, दुनिया कैसी होती। परिवार है, एकजुट है, एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, एक लिंक है बहुत प्यारा। तो वो एक सामंजस्य जब परिवार में बनता है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल सोसाइटी और फिर देश को जन्म देता है। वाह। ऐसे ही अपने मन की हम जब बात करते हैं, आज़ादी सबको पसंद है। अब मन से नेचुरली हम सभी आज़ाद हैं, किसी ने हमारे मन को पकड़ा नहीं हुआ, लेकिन सिचुएशंस मन को पकड़ लेती हैं और मन जब सिचुएशंस में अटक जाता है, तो वहीं जाकर के प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं लाइफ की। राइट। अगर सिचुएशंस में मन अटके नहीं या उसमें भटके नहीं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स जैसा शब्द है, वो नहीं होगा। जी। क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को पकड़ लेते हैं और मन उसमें जाके अटक जाता है, तो भटकन शुरू हो जाती है। ओके। इसलिए हम डायरेक्शन ढूँढने के लिए भी किसी को सहारा बनाते हैं और सॉल्यूशंस के लिए भी हम अलग-अलग सोर्सेज़ ढूँढते हैं। इसीलिए आज काउंसलिंग सेल्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। जी। क्योंकि डायरेक्शन एंड फोकस ऑफ लाइफ बहुत क्लियर था। इसको आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जी। कि मान लीजिए ज़्यादातर फीमेल्स को, औरतों को कपड़ों का बहुत शौक होता है। हम्म। तो आप किसी स्टोर पर चले गए जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है सूट्स की, लहंगा, साड़ीज़ एंड एवरीथिंग, दुपट्टास, तो आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ट्रू। है लगता ना? है पूरा दुकान हमारे नाम कर दो। चूज़ ही नहीं कर पाते। तो ट्रू। ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी पसंद है, ट्रू। या फिर यार छोड़ दो, कुछ भी पसंद नहीं है। हाँ, वो ठीक। होता है। कई बार ऐसा होता तो है कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ पसंद आ रहा होता है। हम सोचते हैं कि ये भी ले ले, वो भी ले लो, एंड मालूम पड़ा हम बिना कुछ लिए ही बाहर निकल वही गए। है, क्योंकि माइंड गेट्स कंफ्यूज्ड, राइट। देयर इज नो फोकस, देयर इज नो डायरेक्शन। जी। अगर घर से ये सोच के निकलते कि ये चीज लेनी है, इस कलर की लेनी है, ऐसा डिजाइन चाहिए, हाँ। इधर धागे का काम हो, इधर सितारों का काम हो, या फिर हैंडमेड हो, जी। वो सारी चीजें स्पेसिफिकली जब मन को पता होंगी, तो आप स्पेसिफिकली वही चीज ढूंढोगे, उठाओगे और ले आओगे। ट्रू। लेकिन जब फोकस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस, तो फिर आप यू एंड इन नथिंग एंड या फिर एवरीथिंग, सही बात है। या फिर उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा कुछ एंड रिजल्ट नहीं निकल पाता। ट्रू। तो आप जब मन की बात कर रहे हैं, तो जीवन के लिए भी एक दिशा का होना और फिर सही दशा में चलना, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। ओके। दिशा भी ज़रूरी है और फिर कैसी दशा में चल रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। मान लो दिशा तो मिल गई कि मुझे इस तरफ जाना है, लेकिन दशा ही ख़राब है, हालत ही ख़राब है, बिगड़ी हुई है,
उस दिशा में जाने लायक ही नहीं है। राइट, तो इसलिए दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सिस्टर, दशा की अगर हम बात करें तो मैंने ये चीज़ ना बचपन से सुनी है। मैंने सुनी है कि जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हीं से सबसे ज़्यादा झगड़ते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, बिकॉज़ मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ एंड आई एम श्योर मेरे दर्शक भी कन्फ्यूज़्ड है, बिकॉज़ ये बात अगर सच है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशनशिप्स। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है। ओके, आप हर किसी से नहीं झगड़ते। राइट, आप उन जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है, मतलब क्या? या तो दोस्त होंगे, या लाइफ पार्टनर होंगे, या पेरेंट्स होंगे, या बच्चा होगा। दैट्स इट। यही राइट, सबसे क्लोज रिलेशंस हैं। या आजकल के सिनेरियो में बडीज हैं। राइट। ठीक है। तो मतलब जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार है, या बॉन्डेजेस जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, जिनके साथ आपका कनेक्टिविटी, एक मन का स्तर एक जैसा है, सोच एक जैसी है, उनके साथ ही झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज वी हैव एक्सपेक्टेशंस राइट, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट हैव एक्सेप्टेंस। हम कहते नहीं, सारी दुनिया एक तरफ, इस व्यक्ति को तो मेरे इस अनुसार ही चलना चाहिए, राइट, है ना? हस्बैंड वाइफ के बीच में शादी इसीलिए तो की है। अभी यही अगर मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, या अगर इसी रिश्ते में ऐसा नहीं होगा, तो फिर और किसके साथ होगा? राइट, पीपल से लाइक दैट यस, कि अगर यहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? अगर यहाँ से ऐसा नहीं होगा तो और कहाँ होगा? तो इसलिए इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बहुत दूर रह जाता है। हम भूल जाते हैं देयर इज एन इंडिविजुअलिटी। राइट, इंडिविजुअलिटी को याद रखना, ये हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं। एक्चुअली हम सभी इंडिविजुअल्स हैं, हम सभी अलग अलग आत्माएं हैं। मेरा अपना एक अस्तित्व है, सामने वाले का अपना एक अस्तित्व है। तो वो सब चीज़ें जब हम याद रखते हैं तो फिर वो क्लोज रिलेशनशिप्स में झगड़े नहीं होते, या वहाँ ओके, पर फिर वो इतना कटाक्ष और ये सब नहीं आता। अदरवाइज़ क्या होता है, दिस इज़ वेरी मिजरेबल कि जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है वहीं डाइवोर्सेस हो जाते हैं, वही घर छोड़ के चले जाते हैं, उनसे ही कोर्ट के केसेस शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी मिजरेबल। या ये अच्छी बातें नहीं हैं। जहाँ प्यार है मीन्स प्यार। गुलाब जामुन मीन्स गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कैन नेवर टर्न इनटू ग्रीन और रेड चिली। वाओ, गुलाब जामुन है तो हमेशा ही मीठा रहेगा ना। राइट, तो फिर अगर आप कहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से प्रेम है, प्यार है, तो आप ये चेक करें, क्या लाइफ टाइम प्यार है, या कोई तीसरा पर्सन या कोई तीसरी सिचुएशन आकर के आपके प्यार को ख़त्म तो नहीं कर रही है। अगर कर रही है, इट मीन्स आपका प्यार इतना पावरफुल नहीं है। वो सिचुएशन या थर्ड पर्सन या वो XYZ जो भी फैक्टर है, वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। राइट, तो उसको ओवर पावर नहीं करने दें। राइट, ब्रिंग योर लव टू द दिस लेवल कि वो XYZ फैक्टर सारे नीचे हो जाए और आपका प्यार जीत जाए। तो फिर वाओ। आपके रिश्तों में कड़वाहट नहीं आ सकती। सिस्टर, दूसरा सिचुएशन है इसमें, जैसे सपोज मैंने ये बहुत सुना है कि जब भी कोई व्यक्ति, सपोज एक माँ और एक बच्चा है, सपोज जो बच्चा है वो पढ़ाई करने के लिए कहीं और गए हुए हैं, राइट, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक हो रही होती है, जब दूर जाते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, आ जाए तो बेटर है। हाँ। तो ये क्यों होता है? बिकॉज़ अगर हम साथ में रहे और खुश रहे और झगड़े ना हो तो ये पूरी दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। बहुत बेहद सुंदर हो जाए। ये वही बात आ गई, हमने पिछली कड़ी में पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड डिस्कस किया था। जी, आप कह रहे थे जिसके साथ हम रहते हैं तो उस समय उसकी कदर नहीं होती, उस समय उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस घट जाती है। जब आप दूर जाने लगते हैं या दूर चले जाते हैं, या उसके बिछड़ने के बाद आपको समझ में आता है कि एक्चुअली दुनिया या जिंदगी उसी के साथ थी। यस, दिस राइट, इज हाउ दिस इज पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड में हमने एक फैक्टर को लिया था, हमारी आंखों का झपकना, हमारे दिल का धड़कना। ये बचपन से हो रहा है। जब से पैदा हुए तब से ये चीजें चल रही है ना। जी, लेकिन बिकॉज इतने नजदीक हैं इसके कि कभी इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं पता चली। जिस दिन दिल धड़कना रुक जाएगा, उसी दिन आत्मा समझेगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। राइट, यस, दिस जी, इज हाउ व्हाट हैपेंस कि जिनके साथ हम इतना क्लोज रिलेशन में रह रहे होते हैं, उनकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस समय के साथ साथ घटने लगती है। बिल्कुल, एंड दिस इज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग टू मी ऑल्सो। मैं कई बार इन चीज़ों पर बैठ के सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है
कि एक समय पर इंसान जो दावा करता है कि मुझे इस व्यक्ति से या अपने माँ से या बाप से या अपने लाइफ पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार है, एक समय ऐसा आता है आप उन्हीं से नफ़रत करने लगते हैं या उन्हीं को छोड़ के चले जाते हैं, या अपने आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने और देखने को मिलती हैं, बच्चे ने पेरेंट्स को मार दिया या पेरेंट्स ने किसी अपने बच्चे को मार दिया या हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे पर वार कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें कैसे आ जाती हैं? बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ लव यस एंड देयर इज़ समवेयर हेट जो अंदर पनप रही है। तो कभी ना कभी वो हेट जब सामने आ जाती है, लव का पलड़ा, प्रेम का पलड़ा जब हल्का होने लगता है, हेट का पलड़ा भारी होने लगता है, तब जाकर के इस सृष्टि पर रिलेशनशिप्स में हो रही प्रॉब्लम्स जो हैं आज हमारे मीडिया के थ्रू हमारे तक पहुंचती हैं। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, विच इज़ एक्चुअली बहुत दुखदायक है। जी ये अच्छी चीज़ें नहीं है। प्रेम है तो मतलब प्रेम। सिस्टर, एक और चीज़ है प्रेम से रिलेटेड, वो है पॉजेसिवनेस। जी जब हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, जैसे एक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप ही ले लेते हैं, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है, और दो बच्चे अगर हुए तो दोनों बच्चों के बीच में जो एक जेलेसी एक तरीके की देखी जाती है, या फिर मॉम का अपने बच्चे के लिए पॉजेसिवनेस, ये दोनों चीज़ें प्यार तो बहुत है, लेकिन साथ में ये इमोशंस भी है। ऐसे में प्यार को बढ़ाए और इन चीज़ों को नीचे करे, ये कैसे पॉसिबल है? यस, पोजेसिवनेस तो आएगी ना, इट इज़ वेरी नेचुरल। ओके सबसे ज़्यादा पोजेसिवनेस एक माँ को ही होती है। फिर भी अपने से दूर करके आज के दौर में माँ अपने बच्चे को अपने से दूर भेजती है कि उसकी ज़िंदगी बन जाए। सबसे ज़्यादा पोजेसिवनेस तो माँ के रिश्ते में ही है ना, राइट। क्योंकि माँ अपनी कोख से जन्म देती है, अपने खून से सींचती है एक बच्चे को, फिर भी बड़े होने पर अपने बच्चे को अपने से दूर, अपनी आंखों से दूर भेजने का हिम्मत रखती है कि वो जाए और अपनी ज़िंदगी बनाए। तो उससे सीखना चाहिए कि जब एक माँ, क्योंकि परमात्मा ऊपर है, माँ नीचे है, तो दोनों के शब्द में माँ है। तो माँ एक ऐसी शख्सियत है ईश्वर के बाद, उसी में वो निस्वार्थ प्रेम जो है वो पाया जाता है। तो उससे सीखना चाहिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, या आपके अंदर जिस भी फैमिली के लिए, जिस भी समाज के लिए प्रेम है, तो क्या हम में ऐसी ताकत, ऐसी पावर है या ऐसा गुण है कि हम उसको भी उसके तरीके से जीने दें। तो इस चीज़ को हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। अदरवाइज पोजेसिवनेस मीन्स मेरा, तो हम उसको कब्जे में रखने की और अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तो अगेन वहाँ पे गुलाम बनाने की प्रवृत्ति आती है। सेट इट फ्री। आप एक चीज़ देखेंगे, रबड़ लीजिए और उसको खींचिए, खींचते जाइए, छोड़ दीजिए, वापस वहीं आके लगेगी। और यस, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जितना आप किसी को छोड़ देते हैं, वो वापस लौट के आपके पास आता है। जब पीछे 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 भाग रहे होते हैं, तो वो दूर 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 भागता है। तो दिस इज अ फैक्ट। ब्यूटीफुल आंसर। छोड़ दो। समटाइम्स यंगस्टर्स कम टू मी, काउंसलिंग करते हैं हम उनकी, तो वो पूछते हैं रिलेशनशिप्स में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आई ऑलवेज से छोड़ दो, जा रहा है ना, जाने दो। जाने दोगे तो वापस आएगा। जितना भागोगे, पकड़ोगे, कोशिश करोगे चेज करने की, नेवर चेज, बिकॉज चेजिंग इज एक्चुअली व्हाट इट इज, वो सिंबल है लैक का, कमी का। चेजिंग इज, आप भाग रहे हो किसी चीज के पीछे, मतलब कमी है। अब कमी जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है। तो अगर भरपूरता की ओर जाना है तो छोड़ दो, भरपूर है, आ रहा है सब, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू यू। वाओ, दिस इज नेचुरल। एक्चुअली माई हार्ट इज फिल्ड विद लव राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं कि भाई प्यार जो है ये इतनी बड़ी शक्ति है, जो आप कुछ भी चाहते हैं जिंदगी में वो हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास प्यार है तो। सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, शायद हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है,
पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा। जी। ऐसे में मैंने देखा है कि वो व्यक्ति खुश बहुत होते हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, लेकिन खालीपन अंदर में है। मतलब ऐसा लगता है किसके साथ शेयर करो, तो वो बैलेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का प्यार में वो कैसे पॉसिबल है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन लाइफ। या आपको सक्सेस चाहिए, कहाँ चाहिए, ये सवाल पूछिए अपने आप से। सक्सेस चाहिए, कैसी चाहिए और कहाँ पे चाहिए? कहाँ पे सक्सेस चाहिए, ये आंसर बहुत इजी है। आप कहेंगे मुझे मेरे प्रोफेशन में सक्सेस चाहिए। मैं आज ब्यूटी वर्ल्ड में हूँ, तो सुंदर दिखना है, टीवी पे आना है, उसमें सक्सेस चाहिए। तो यू हैव टू मेंटेन राइट। लाइफ टाइम। आप देख लीजिए, बॉलीवुड हॉलीवुड के वर्ल्ड में देख लीजिए, टिल देयर ओल्ड एज वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, रखना पड़ता है, राइट। बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सेट एन एग्जाम्पल। तो उसको बनाए रखना, उस पर बहुत मेहनत लगती है। राइट। तो ऐसे ही अब दूसरा सवाल पूछे, सक्सेस कैसी चाहिए? क्या ऐसी सक्सेस चाहिए जहां आप अकेले ही खड़े हैं, या ऐसी सक्सेस चाहिए जहां आपके लव्ड वंस आपको इनक्लोज करते हुए या आपको एम्ब्रेस करते हुए खड़े हैं? राइट। है ना? दैट आई नीड टू डिसाइड। अगर अकेले वाली सक्सेस चाहिए तो फिर सबको तहस नहस करते हुए बढ़ते जाओ आगे। यू विल बी सक्सेसफुल बट यू विल बी स्टैंडिंग अलोन ऑन द टॉप। फिर खालीपन है, फिर खुशी नहीं है, फिर संतुष्टता नहीं है। फिर ऐसे लोगों की खबरें आती हैं, सो एंड सो मंजिल से दे कमिटेड सुसाइड। क्योंकि खालीपन जो है उसको सक्सेस भी नहीं भर रहा। सक्सेसफुल तो हो गए, खालीपन फिर भी है, तो फिर क्या लेने चले थे? वेरी डीप क्वेश्चन टू सही बी बात आस्क्ड। है, एकदम सही बात तो है। फिर क्या चाहिए था? प्रेम चाहिए था, प्यार चाहिए था, अपनापन चाहिए था, बिलोंगिंगनेस चाहिए थी। उस सब को तो छोड़ दिया, सक्सेस के पीछे लग गए। उसने फिर भी कमी पूरी नहीं की, इसका मतलब उससे ज्यादा वो सब इम्पोर्टेंट था। तो उस सब को साथ लेते हुए सक्सेस जब प्राप्त करोगे, आपके साथ आपकी फैमिली होगी, लव्ड वंस होंगे, आपके बच्चे होंगे, या लाइफ पार्टनर होंगे, या फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, या सोसाइटी वाले होंगे, दुनिया का, समाज का प्यार होगा। तो जब इस तरीके से ऊपर चलेंगे तो सक्सेस तो हो गए ना। बिल्कुल। तो सक्सेसफुल होते हुए उस पर्टिकुलर सक्सेस को प्राप्त करेंगे तो खालीपन कभी नहीं रहेगा। तो जब खालीपन नहीं रहेगा तो आपकी सक्सेस फिर वो चाहे अर्शों वाली हो, चाहे फर्शों वाली हो, कैसी भी सक्सेस हो, वो आपको खुशी ही देगी। वाओ, यस। दिस इज सो अमेजिंग। मतलब एक घर में आप 6 लोग हैं या 4 लोग हैं या 2 ही लोग हैं, उसके साथ आप खुश हैं तो कम में भी गुजारा कर लोगे। लेकिन अल्टीमेट सक्सेस प्राप्त करने के बाद आप अकेले ही हैं और ऐसे बैठे हैं एंड यू हैव नो वन टू शेयर विद, तो फिर वो सक्सेस भी कैसी? तो फिर खोखलापन आता है, फिर बिल्कुल। खालीपन आता है। देन पीपल ट्राई टू इंडल्ज इनटू अदर रिलेशनशिप्स। वहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं समाज में, जी। और जिसकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत पीछे छूटती जा रही है और किसी और ही चीज़ को जन्म मिल रहा है। राइट सिस्टर, जैसे पोजेसिवनेस की हम बात करें, आपने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि किस तरह से पोजेसिवनेस नेचुरल चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसे समझें और वो क्यों हो रहा है, उस जड़ तक जाए और उसे वहीं पर बैलेंस कर दे अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ हमें हार्म नहीं करेगी। जी। सिस्टर, अब जैसे मैंने कहा था कि बच्चों में वो जेलसी की प्रॉब्लम होती है कि दो बच्चे, उनको लगता है कि मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करे, उसको लगता है मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करे। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि ये नेचुरल चीज़ है ये भी? कुछ चीज़ें बर्थ के साथ नेचुरल आती हैं हमारे अंदर। जी। अब एक बच्चा जब घर में अकेला होगा, सिंगल चाइल्ड होगा, तो माँ बाप का सारा ही प्यार उसको मिलेगा और डांट भी फिर सारी उसी को मिलेगी। जी। ये उसका साइड इफेक्ट है। जी। ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर 2 बच्चे हैं, 3 है, 4 है घर में, तो वो हर बच्चा सोचेगा कि मुझे ज़्यादा मिले, तो दैट इज़ नेचुरल। लेकिन
वहां पर पेरेंट्स का रोल आ जाता है। ओके पेरेंटिंग रोल वहां पे काम करता है कि पेरेंट्स को इस तरीके से नरिश करना चाहिए बच्चों को कि उनको पता हो कि चारों ही बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के लिए एक बराबर हैं। ओके पेरेंट्स कैन नेवर डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन द चिल्ड्रन। ओके एक सागर में नदियां समा जाती हैं, लेकिन नदी में सागर नहीं समाता। ये हमारे ही समाज का सत्य है आज कि दिस इज द रीजन कि जो बच्चे छोटेपन में माँ बाप के प्यार के लिए झगड़ रहे होते हैं, बड़े होकर के उन्हीं माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं। वहीं पर आकर के ये कहावत आती है कि सागर में नदियां सारी समा जाती हैं, वो अपने अंदर उसको एम्ब्रेस कर लेता है। लेकिन जो नदियां हैं, एक भी नदी या सारी नदियां मिलके भी सागर को एम्ब्रेस नहीं कर पाती, उसको नहीं समा पाती। तो ये याद रखना चाहिए, ये ब्यूटीफुल बैलेंस है जो ज़िंदगी में हम याद रखें कि अगर बचपन में झगड़ा किया, जेलसी थी या एक दूसरे को देख कर के मम्मा मेरी पापा मेरे, या हम उनका प्यार चाहते थे, तो बड़े होने तक भी वो वैसा ही बना रहे, तो हमारे समाज में वृद्धाश्रमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सभी के पेरेंट्स टिल देयर लास्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ वो हमेशा खुश रहेंगे और दुआओं के साथ इस दुनिया से जाएंगे, दुआएं देते हुए जाएंगे। वाओ हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर आज का जो ये एपिसोड रहा है, इसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि प्यार जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है एक Yes. तरीके से। और ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर फॉर दिस। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना कि प्यार ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें जो चाहे हम जिंदगी में वो हासिल करा सकती है। वो एक ऐसा हथियार है जो आपको नफरत को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकालने में आपकी मदद कर सकती है। आज के एपिसोड में आई एम श्योर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।